हेलो फ्रेंड्स। मैं सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन से भवेश कुमार सिंह। आज का हमारा टॉपिक ये है कि विंसीसी एक्सप्लोरर इंस्टॉल करने के बाद हमें जो ग्राफिक्स डिजाइनर पेज में जो दिखता है वो आपका डिफरेंट लैंग्वेज लैंग्वेज में दिखता है। तो ये डिफरेंट लैंग्वेज में जो करने लगता है वो क्या शो करता है और उसको कैसे हमें चेंज करना है, ये आज का हमारा सिनेरियो है। तो इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग को स्टेप्स लेना है। पहले देखना है कि कौन सी लैंग्वेज में ये शो कर रहा है। तो इसके लिए ग्राफिक डिजाइनर को हम लोग ओपन करेंगे। मैंने अभी आपके सामने ग्राफिक्स डिजाइनर पे क्लिक किया। ये क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लैंग्वेज जो शो कर रहा है ई ए फील्ड, जो कि जनरली क्या है, आईओ फील्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, टोटली ये जो लिख करके आ रहा है स्टाइल कुछ अलग ही लिख करके आ रहा है। तो ये जर्मन हो सकता है या कुछ और लैंग्वेजेस हो सकता है। तो ऐसे केसेस में, जबकि एज ए इंस्टॉलर हमने कोई गलती नहीं किया है, यानी कि जब हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया इंग्लिश लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट हमने सिलेक्ट करके रखा, उसके बाद में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद में अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो ये टोटली क्या है हमारे लिए, टोटली हमारे लिए क्या है, ये पेनफुल है। क्योंकि हम लोग सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमने क्या डिफरेंट लैंग्वेजेस सपोर्ट किया। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मैं सोल्यूशन में लेकर के आया हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है, हमारे पास सोल्यूशंस क्या है कि हम लोग इसको टोटली सॉफ्टवेयर टूल्स को क्लोज करने वाले हैं। मैंने सॉफ्टवेयर टूल्स को क्या किया, क्लोज किया। सॉफ्टवेयर हमारा टोटली क्लोज हो चुका है। इसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको, जो लिंक जो है यूट्यूब का, हमारा लिंक जो है उसमें मैं आपको ये कॉपी पेस्ट करके मैं आपको दूंगा, ताकि जो है आपको कभी भी दिक्कत हो तो आप सेम जो स्टेप्स जो है उसको कॉपी पेस्ट करके आप अप्लाई कर सकते हो। हमें क्या करना है, सी में जाना है, प्रोग्राम फाइल्स, सीमेंस, विंसीसी पिन। तो मैं शॉर्टकट क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके जा करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट मेरे को करना है। पेस्ट करके जैसे एंटर हमने किया, तो एंटर करने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर दिख रहा है। ये फोल्डर क्या दिख रहा है, ग्राफिक्स से रिलेटेड है। ये फोल्डर आपका ग्राफिक्स से रिलेटेड है, जो कि यहाँ पे लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे लिख करके आ रहा है हमारा क्या, GRAFE, ऐसे ENU, ऐसे लैंग्वेजेस हमारा लिख करके आ रहा है। तो इस फोल्डर को हमें क्या करना है, कॉपी करना है। इस फोल्डर को हम लोग क्या करने वाले, कॉपी करने वाले। कॉपी करके हम लोग कहाँ जाएंगे, डेस्कटॉप पे। कॉपी करने के बाद में हमें डेस्कटॉप पे जाना है। पहले से एक फोल्डर है, मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, Ctrl+V। अब इसको मैंने कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया है। अब अगला स्टेप क्या है, यानी कि दो स्टेप अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। स्टेप वन, चूज लोकेशन में गए और इस ENU.LNG जो कि लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कॉपी करके डेस्कटॉप पे हमने पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, इसको चेंज फाइल नेम। चेंज फाइल नेम में हमारे डिफरेंसेस कहाँ तक है, जो ग्राफिक्स जो है EXE यहाँ तक सेम है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये हाईलाइट जो कर रहा हूँ ये, और जिसे हमें रिप्लेस करना है अभी, ये भी क्या हमारा यहाँ तक सेम है। लेकिन उसके आगे जो है DEU, ये हमारे क्या डिफरेंसेस है, यानी कि यही हमें केवल और केवल रीनेम करना है। तो उसके बेस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जाएंगे और जाकर के यहाँ पे जो हमारा ENU है, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, DEU, इसको कैपिटल DEU। क्या यही है, एक बार और हम लोग कंफर्म करते हैं इसके लिए सेम स्टेप्स पे। तो बिल्कुल यही है, DEU हमें करना है। फिर से दोबारा फोर्थ स्टेप हमारा क्या बोलता है कि इसको हम लोग कॉपी करके सेम लोकेशन में जहां से हमने कॉपी किया था, अब डेस्कटॉप से कॉपी करके DEU फोल्डर को हमें सी ड्राइव में जा करके पेस्ट करना है। तो इसको हम लोग दोबारा क्या करेंगे, कॉपी, यहाँ पे Ctrl+C, कॉपी हमने किया। सेम लोकेशन में हम लोग जाएंगे। सेम लोकेशन में जाने के बाद हमें Ctrl+V करना है। तो ये बोला कि कंटिन्यू, यस कंटिन्यू। ये हमारा फोल्डर क्या हो चुका है, हमारा कॉपी पेस्ट हो चुका है, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारा लैंग्वेज चेंज हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए हमें लैपटॉप को रीस्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं है।
ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम हमने फेस किया है, लेकिन कभी हमें रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए उसके बिहाफ पे मैं आपको बोल पा रहा हूँ कि ये स्टेप्स करने के बाद आपको लैपटॉप भी रीस्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी मैं सेम स्टेप्स कर रहा हूँ, ग्राफिक्स पे मैं गया और दोस्तों हमारा रिजल्ट आ चुका है। टोटली हम लोग सक्सेसफुली हमने इस रिजल्ट को, इस टारगेट को हमने अचीव किया। अब हमें जो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने क्या किया, जो हमारा यहाँ पे स्टेप्स जो है, जो हमारे पहले यहाँ पे ईयू जो लिख करके आ रहा था, उसको हमने क्या किया, उसको हमने अचीव किया। अब हमारा यहाँ पे लैंग्वेज जो है आयु आ चुका है, और इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह भी, जो कलर्स या स्टाइल्स जो हम लोग जो देख रहे थे, ये भी हमारा चेंज हो चुका है। तो ये हमारा था कि अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस हमारा शो कर रहा है तो उसको हम लोग कैसे इंग्लिश लैंग्वेज में दोबारा हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हम लोग नए नए डिफरेंट डिफरेंट जो है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बेस पे हम लोग वीडियो बनाते रहें। और आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब करना, ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और डेफिनेटली मैं आपको, कोई भी अगर डाउट है, कोई क्वेरी है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो जो नंबर है उसमें डायरेक्टली आप मेरे को कॉल कीजिए। आपको डेफिनेटली मैं सपोर्ट में करूंगा। या आपको कमेंट्स के थ्रू आपको सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट्स कीजिए। और जिस टाइप का आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है या आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट्स कीजिए दोस्तों। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टेक्निकल सपोर्ट्स में। ओके।